वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अच्छी नींद की बात की जाए तो अच्छी नींद किसी भी इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं कि मतलब आप दिन के औकात में सो रहे हैं, जो रात की नींद होती है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। और आप दिन में जितनी मर्ज़ी नींद ले लें, नैप ले लें, लेकिन जो रात की नींद है उसके जो फ़ायदे हैं, उसकी जो अहमियत है, उसका ऑल्टरनेटिव दिन की नींद या किसी और वक्त में ली गई जो नैप है उसका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं हो सकता। 7 से 8 घंटे की नींद रात के वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म अच्छे तरीके से फंक्शन करता रहे और इसके साथ साथ अगर आपकी जहनी सेहत उसको भी अच्छा रखना चाहते हैं। तो छोटी छोटी टिप्स हैं जिन पर अमल करना पड़ता है साउंड स्लीप के लिए, जो कि रात की नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, योगा जो है इसमें मुख्तलिफ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी रात की नींद को बेहतर कर सकते हैं। अक्सर लोगों से हमें ये शिकायत सुनने को मिलती है कि रात को नींद नहीं आती या नींद बार बार खुलती है या पुरसकून नींद नहीं होती, और नींद में भी उनका जो दिमाग है वो जाग रहा होता है और वो सोच रहे होते हैं जो उनकी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं। सो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको ओवरकम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टाइम्स। सो योगा इन तमाम चीज़ों के लिए कैसे कारआमद है, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ योगा एक्सपर्ट डॉक्टर इफ्तिखार हमें शो में ज्वाइन करें, और मुझे बस अभी भी पता लगा कि लाहौर कलंदर्स की टीम को भी योगा कराते हैं, तो दोनों चीज़ों पर बात कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो जब हम साउंड स्लीप की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रात के वक्त स्पेशली 7 से 8 घंटों की नींद जहनी सेहत के लिए और जिस्मानी सेहत की फंक्शनिंग के लिए किस हद तक ज़रूरी है? बहुत औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बेइंतहा ज़रूरी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। नेचर ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को जो उसकी अलाइनमेंट बॉडी की है और जो हमारी लाइफ को वो किया है पूरे सोलर सिस्टम के साथ। हम अगर अपना मॉर्निंग और इवनिंग के जो सेशंस हैं इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द सोलर सिस्टम कर लें, यानी नेचर का हिस्सा बन जाए, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई वजह नहीं कि नींद अपने बड़े अच्छे टाइम पे ना आए। और दूसरा ये है कि हम मेडिकली हमेशा फिट रह सकते हैं अगर हम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अंधेरा छा जाए तो चिराग गुल कर दो, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। आपको एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर का टाइम होता है कि जी डॉक्टर ने सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक बैठना है, तो आप अगर 2-3 बजे पहुँचेंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर नहीं होगा वहाँ पे, कोई इलाज नहीं कर सकेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस्मानी जितने भी अमराज हैं उनके इलाज के लिए जो रोज़ाना की बुनियाद पर OPD खोली हुई है वो रात को 10 बजे शुरू हो जाती है और रात के 2 बजे तक चलती है। ये फिजिकल बीमारियां हैं जिनमें डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, इस तरह मेटाबॉलिक डिजीज़ है, बहुत अच्छी जितनी भी डिजीज़ हैं आप यकीन माने इनका फ्री इलाज होता है। इसके लिए हमें किसी रात 10 बजे से मिडनाइट 2 बजे तक, 2 बजे तक, ठीक है। यानी आपका मतलब ये है कि सो इससे पहले जाना चाहिए ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता साउंड स्लीप को पहुंच जाएं, और वो जो 10 से 2 बजे के दौरान है इसमें आपका जो सिस्टम है उसको मुख्तलिफ तरीकों से एंटरटेन किया जा सकता है, प्लस जो बीमारियां हैं उनसे भी निजात मिल अच्छा, सकती है। इसका एक तरीकाकार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया है। जब हम इशा के बाद लाइट्स को गुल कर देते हैं एटलीस्ट बाय 10, तो हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड है जो मतलब एक फिजिकल क्लॉक है हमारी बॉडी का, और ये रिलीज़ करता है मेलाटोनिन को। मेलाटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, एक ऐसा हार्मोन है जो कि अंधेरे में सिर्फ जाके सिक्रीट होता है। मेलाटोनिन का काम क्या है कि बॉडी के अंदर जितने हैवी मेटल्स हैं और जितने फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन पैदा करते हैं, ऑक्सीडेशन से क्या होता है, स्वेलिंग होती है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन आती है। एक तो जब इन्फ्लेमेशन आती है आप हर वक्त प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शंस, आए दिन इन्फेक्शन, आए दिन डॉक्टर्स। दूसरा, बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा टाइम रहेगी तो बॉडी की पीएच जो है वो चेंज हो जाती है। बॉडी की पीएच जो है वो जैसे ही लो होगी तो आपके अंदर एसिडिक मीडियम हो जाएगा। एसिडिक मीडियम जो है वो कैंसर के लिए इंतहाई फेवरेबल है। आज लोग बेहद तेज़ी से, यूँ मुझे डर लग रहा है कसम खुदा की कि लग रहा है कि लोगों को नज़ला ज़ुकाम की तरफ कैंसर होना शुरू हो जाएगा। बेसिक ये है कि हम कैंसर को खुद पैदा कर रहे हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है। जो हम हाई कार्ब डाइट ले रहे हैं और लो फैट डाइट ले रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा मसला है। इसको उल्टा चलाना है, यानी हाई फैट डाइट और लो कार्ब डाइट हम ले
तो हमारा लिवर, किडनी और अच्छा, बॉडी यहाँ को पर कोई मैं थोड़ा प्रॉब्लम सा नहीं होगी। ऐड करना चाहूँगी। एक तो जब आप सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, जी। उसके मुताबिक अपनी रूटीन सेटल डाउन करना है। इट मीन्स बिल्कुल। कि आपने तब जागना है जब सन राइज होता है, और आपने अपने काम तब कंप्लीट कर लेने हैं जब सन सेट होता है, जी, सूरज बिल्कुल गुरूब हो रहा होता बिल्कुल है। ऐसे ही। सो वो आप उस क्लॉक के साथ चलेंगे तो आप नेचर के भी करीब रहेंगे, और आपकी बॉडी फंक्शनिंग वो भी बेहतर रहती रहेगी। बिल्कुल नींद का जो पैटर्न है, स्लीप पैटर्न, वो भी ठीक रहेगा। जी। अच्छा, जब आप ये बात करें ना डाइट्स की, तो अभी हम फ्राइडे को ही अपने शो में एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि ये जो कीटो डाइट्स हैं और ये जो दूसरी किस्म की डाइट्स हैं, यो डाइटिंग की भी बात हो रही थी। सो बेसिकली वो आपकी बॉडी को, और स्पेशली द कीटो डाइट जिसमें आप बहुत ज़्यादा हाई फैट कंज्यूम कर रहे हैं और जी। लो कार्ब पर जा रहे हैं, एवरेज बिल्कुल, प्रोटीन, बिल्कुल। वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एसिडिक कर देती है। सो वो आपकी बॉडी फिर मतलब आपके ऑब्वियसली मुख्तलिफ ऐसी कंडीशंस पैदा होती हैं जिससे आपकी सेहत ठीक नहीं रहती। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज हुई, आप कह रहे हैं हाई फैट डाइट एंड लो कार्ब डाइट, तो वो तो जब हमारी बॉडी को एसिडिक करती है, जो कि उस पर रिसर्चेस भी मौजूद हैं, तो वो तो फिर आप कह रहे हैं कैंसर के लिए फेवरेबल है। बहुत फेवरेबल है। आप बिलीव करें कि जब आप लो कार्ब पे डाइट पे जाएंगे तो आपकी जो सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके ऊपर लोड आना खत्म हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारा एक पावर हाउस है, एनर्जी हाउस है। लेकिन हमने हाई कार्ब डाइट से और स्ट्रेस से उसको इतना, उसके एक्शन को हैम्पर्ड कर रही है, और उस पर लोड पे लोड, हमारे हाथ में सोडास पे सोडास आ रहे हैं। हम डोनट, पिज़्ज़ा, बर्गर और इस किस्म की हाई कार्ब डाइट की तरफ जाना शुरू हो गए हैं कि इसमें, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। कमर्शियल फोर्सेस पूरी दुनिया में डिसाइड कर रही हैं कि हमने क्या खाना है। वो इतना ज़्यादा मीडिया के जरिए आपके सामने आते हैं कि आप ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो इससे हमें तवज्जो हटानी पड़ेगी, हमें नेचर की तरफ वापस आना पड़ेगा। आप बिलीव करें कि नेचर में जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी बर्ड्स हैं, आप देखें जैसे ही अंधेरा होता है, चिड़ियाँ जो है बंद कर देती तमाम अपने जानवर घोंसलों में जो चली हैं जाती। वो वार्निंग देना शुरू कर देते हैं कि आप अगर जू में हैं तो वो चले जाएं आप जू से। बट व्हाट वी नीड टू डू टू एंजॉय साउंड स्लीप एट नाइट, क्या करें इसके लिए हम? एक तो टू स्टे कनेक्टेड टू द नेचर, टू स्टे क्लोजर टू द नेचर, एंड व्हाट एल्स, और इसके लिए क्या करना है? थोड़ा सा पैटर्न भी बताएं ना, फिर हम योगा की तरफ भी आते हैं। मैं आपको इसमें योगा का भी पैटर्न बताऊंगा जिससे नींद आपको बड़ी शानदार आ जाएगी। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, अगर आप मगरिब सनसेट से जस्ट पहले या फौरन बाद आप अपना डिनर कर लें, यानी आप बिफोर गोइंग टू बेड 4 आवर्स आप अपने स्टमक को एम्प्टी कर दें। उस दौरान आपने बिल्कुल एक फांक भी नहीं लेनी, एक खजूर भी नहीं खानी, जो आपने डिनर ले लिया। इसके बाद आप 10 बजे बाय ऑल मीन्स आप सो जाएं। ठीक है, 10 बजे आप सोएं तो मैंने बताया था 10 बजे से 2 बजे तक फिजिकल तमाम बीमारियों का मुफ्त इलाज हो जाएगा। आपको किसी डॉक्टर के सामने दर नहीं होना पड़ेगा, बेतहाशा महंगे टेस्ट, बेतहाशा साइड इफेक्ट वाली बुरी बुरी मेडिसिन नहीं जानी पड़ेंगी। ठीक है, आप बुढ़ापे की खराब उम्र की तरफ भी नहीं बढ़ेंगे। एजिंग प्रोसेस जो है उसको भी हम हो जाएगा, स्लो कर सकते हैं, बिल्कुल स्लो हो जाएगा। अच्छा, ये अमेजिंग बात है। अब मैं आना चाहता हूं उन लोगों की तरफ, चूंकि हमने ब्रेन को वाइड कर लिया है। एक टर्म होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, हम ब्रेन को जैसे वाइड कर देते हैं ना, वैसे ही हमारा ब्रेन वाइड होके हमें वैसे ही सिग्नल देना शुरू कर देता है। आप चाहें तो किसी बड़ी सी बड़ी पेन को पहले ब्रेन को अनवाइड करके लर्न करना पड़ेगा कि कैसे हम नई वायरिंग करेंगे, और नई वायरिंग या नई प्रोग्रामिंग जब ब्रेन को देना शुरू कर देंगे ना, तो ऑनेस्टली हमें किसी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी बड़ी से बड़ी डिजीज को बॉडी से एरेडिकेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। सो नंबर 1 आपने कहा कि जिस तरह से अपना स्लीप पैटर्न है और तमाम एक्टिविटी एंड रूटीन है उसको सूरज के मुताबिक कर लेना है। आप सनसेट जब सनराइज जो है तब आप उठ जाएं और सनसेट तक आपके काम कंप्लीट हो जाएं, खाना शाना भी आप खा लें, और उसके बाद रात 10 बजे तक आप सो जाएं। व्हाट एल्स, या योगा हमें कैसे हेल्प आउट कर सकता है? बिकॉज अगर हम देखें तो अभी हम बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए हैं रात देर तक जागने के हवाले से, और हम सोने से पहले बहुत ज़्यादा डिवाइसेस का इस्तेमाल, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल, इससे लगता है कि ये हमारे लिए एक लोरी का काम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है अगर मैं इसको हाथ में नहीं पकड़ूंगी और बेड में इसको इस्तेमाल नहीं करूंगी तो शायद मुझे नींद ही नहीं आएगी। यानी हमारा ब्रेन उस तरह से अब प्रोग्राम्ड हो चुका है। अब इसके लिए हमने योगा करना है, अपने जो ओल्ड हैबिट्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए। सो योगा की टेक्निक सब बताएं, और योगा कैसे हेल्प कर सकता है? एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। अमेरिका में एक रिसर्च हुई है, उसमें उन्होंने एक माउस को क्या किया, उसके सामने खाना रख दिया हुआ,
और उसके बाद उन्होंने उसको डोपामिन के शॉट देना शुरू किए। द हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्मोन। अब हो रहा था कि उसको उसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रोड उसके ब्रेन में लगा दिया था, उसमें थोड़ा सा शॉट देते थे और वो अपना खाना भूल के फिर से डोपामिन के उसमें लग जाता था। हत्ता कि उन्होंने उसको फॉर द आवर्स उसको कंटिन्यूस डोपामिन के शॉट्स देते रहे थ्रू इलेक्ट्रोड, और उसने बहुत भूखा होने के बावजूद खाने की तरफ देखा भी नहीं है। हमारे बच्चे आजकल पेरेंट्स बहुत शिद्दत से वो आके शिकायत कर रहे होते हैं मीडिया पे और हर जगह कि बच्चे आप देखते हैं कि बच्चे सामने खाना पड़ा हुआ है लेकिन वो कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, कंप्यूटर के जरिए उन्हें बार बार डोपामिन के शॉट्स दिए जा रहे हैं और वो खाना ठंडा हो जाता है, वो रिलैक्स फील कर रहे हैं, हैप्पी जाती फील है, कर रहे हैं, happy feel सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। तो भूख वो ख्याल ही नहीं जा रहा ख्याल नहीं चीज़ों की है। तरफ। अच्छा, हम अगर सूरज के हिसाब से नहीं चलेंगे, सूरज के हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैलिब्रेशन की हुई हमारी बॉडी के, उस हिसाब से अगर हम खाना नहीं भी खाएंगे तो उस हमारा जो प्रोटॉन पंप है जो एसिड रिलीज करता है, उसने अपने टाइम पे उसको रिलीज कर देना, चाहे फिर हम खाएं ना खाएं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एसिड तो होगा, पेप्सिन तो होगा, एंजाइम तो होंगे, लेकिन अगर फूड नहीं है तो वही आपकी बॉडी की चीज़ आपके लिए एक ट्रामेटिक चीज़ बन जाएगी, नुकसान देने वाली। खाली पेट आपको जलन, हार्ट बर्न होना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी आप अपनी आदत को नहीं छोड़ेंगे तो आस्ता आस्ता आपकी प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो वैनिश होनी शुरू हो जाएगी और एक दिन आ जाएगा आपको पेन होनी शुरू हो जाएगी स्टमक में, बर्निंग होनी शुरू हो जाएगी और आप मेडिसिन लेना शुरू कर देंगे। यकीन जाने हम खुद बीमारी पैदा करते हैं, खुद बीमारी पैदा करते हैं, हम खुद इसको ठीक कर सकते हैं। सिंपली आप ये करें, जैसे मैंने नींद का चूंकि आपने टॉपिक छेड़ा, तो शाम हो मगरिब से जस्ट पहले या फौरन बाद आप खाना खा लें, इसके बाद आपने खाना कुछ नहीं है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, ग्रीन टी आप ले सकते हैं, आप जो है पानी ले सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों की आदत होती है ल्यूक वार्म दूध का इस्तेमाल करना सोने से पहले। उनको लगता है कि कोसा दूध, नीम गर्म दूध अगर हम सोने से पहले पिएंगे तो ये हमें अच्छा फील कराएगा, हमारी फंक्शनिंग भी इससे अच्छी रहेगी। तो और स्पेशली ये बच्चों को बहुत ज़्यादा दिया जाता है रात सोने से पहले, सुबह स्कूल जाने से पहले। सो आपको लगता है कि फिर अगर हम वो अपने आप को 4 आवर्स की वो ब्रेक दे रहे हैं, वो गैप आ रहा है, लेकिन सोने से पहले अगर हम 1 गिलास दूध का पी लें तो वो कोई नुकसानदेह नहीं उस तरह से? एक चीजें हैं, एक तो उसमें शुगर ऐड ना की जाए, ठीक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बॉडी का ऐसा सिस्टम रखा है कि दिन में 40% एसिड रिलीज होता है, नाइट में 60% होता है, और उसमें ऑलरेडी नेचुरल शुगर लेक्टोज की सूरत में वैसे ही मौजूद है, वैसे मौजूद होती है। अच्छा, अब अहम बात यह है कि उसमें एक कोई उसकी क्रीम ना हो उसमें, जैसे मलाई लोग बीच में टेस्ट के लिए डालते हैं। अच्छा, अब वो स्किम टाइप मिल्क बन जाएगा जिसको आपने पीना है, उसमें उसको बहुत ब्लेसिंग वाला करना है ना, तो उसमें आप ऐसा करें कि 1 छोटी चम्मच टर्मरिक, हल्दी उसमें मिला लें, टू मेक इट अ गोल्डन मिल्क। अच्छा, कल अभी मैं किसी से बात कर रही थी खशखाश के फायदों पर। सो समबडी टोल्ड मी कि अगर आप थोड़ी सी खशखाश किसी पोटली में डाल के गर्म दूध में थोड़ा सा उसको उसको घोल लें थोड़ी देर, लाइक वो उसको थोड़ी देर डिप करना है, सो इससे भी आपका नींद पैटर्न बहुत बेहतर हो सकता है। उससे भी आगे की चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। एक तो ये गोल्डन मिल्क कर लें इवनिंग में, जैसे 7-8 बजे गोल्डन मिल्क ले लें, हल्की आंच पे दूध को पकाएं 1 छोटी चम्मच हल्दी में, उसमें आप नट्स डाल सकते हैं, चंद एक नट्स उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। उसमें आप हनी ऑर्गेनिक वाला ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं, या स्पूनफुल भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा, इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन के लेवल डाउन होते हैं। जो हमारी टर्मरिक है इसमें करक्यूमिन होती है, करक्यूमिन जो है वो पेन्स का नेचुरल ट्रीटमेंट है। अब बहुत से बंदे जब लेटने लगते हैं ना, तो नी की पेन या स्पाइन की पेन उनको बेकरार रखती है, तो जो ये गोल्डन मिल्क है इससे वो पेन में भी उनको आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं चाहूँगी अब हम ज़रा कंक्लूड करें अपनी कॉन्वर्सेशन को। सो नींद से पहले क्या नहीं करना? एक तो आपने खाना बता दिया, मोबाइल्स वगैरह के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अपार्ट फ्रॉम दिस, योगा की कुछ क्विक टेक्निक्स बता दें जो हमने फॉलो करनी है ताकि हम अपनी नींद के पैटर्न को इम्प्रूव कर सकें। बता दे तो मैं। अच्छा, एक काम सोने से पहले आपने ये करना है, कम से कम 1 से 1 घंटे के करीब चिया सीड के अंदर ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन जो है जब बॉडी के अंदर जाती है तो ये सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाती है, सेरोटोनिन जो है वो मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है। सेरोटोनिन कौन सा वाला हार्मोन है? डोपामिन तो हैप्पी हार्मोन है, सेरोटोनिन ये सेटिस्फेक्शन वाला ये सेटिस्फेक्शन वाला है।
ये भी खुशी और सेटिस्फेक्शन देता है आपको। और सेरोटोनिन अल्टीमेटली मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है जब आप चिया सीड लेंगे। चिया सीड्स को बहुत से लोग तुख मलंगों के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, दोनों सेपरेट हैं, बट हम उसको ले सकते हैं, तुख मलंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, तुम बालंगू जिसे कहते हैं, या वो है बेजल सीड, उसे मॉर्निंग में ले लें। 1 टेबल स्पून आप नीम गर्म पानी में डालें। चिया सीड्स को उर्दू में क्या कहेंगे? तुख्मे रेहान कहते हैं इसको। तुख्मे रेहान चिया सीड्स। और ये हल्का सा ग्रीनिश होता है और राउंड शेप में होता है, गोल गोल छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। वैसे हमें आम पंसार वगैरह की शॉप से मिल अच्छी पंसार की शॉप से मिल जाता है, लेकिन आजकल जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं आपको ये पैकिंग में मिल जाएगा। आप जाएं उस सेक्शन में तो चिया सीड बड़ा बड़ा लिखा होता है। इसको आप सोने से 1 घंटा पहले आप इसको पानी में 1 टेबल स्पून डाल दें। ये जो है ये पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। और बेजल सीड की तरह तो घंटा पहले एब्जॉर्ब करने, सोने से पहले आपने पी लेना है। अच्छा, वो पानी उसमें आप 1 टीस्पून चाहें तो आप उसमें हनी डाल सकती हैं, आप उसमें 1/2 to 1 लेमन भी डाल सकते हैं टू मेक इट मोर प्लेटेबल और मोर टेस्टी। उसको ड्रिंक कर लें सोने से पहले। ट्रिप्टोफैन, और उसमें यानी टर्की से ट्वाइस ट्रिप्टोफैन होती है। ट्रिप्टोफैन जो है कन्वर्ट होगी सेरोटोनिन में, तो आपको अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, और क्विक योगा टेक्निक्स लास्ट 20 सेकंड। इसमें आपने ये करना है कि ये आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल है, ये आपकी राइट नॉस्ट्रल है। आपने फर्स्ट राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करना है, अपनी स्पाइन को क्लोज करना है, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपने इनहेल करना है, और ये बैली में हवा भरी जाएगी लाइक ए बैलून। इसके बाद आपने पिंकी फिंगर से इसको क्लोज करके राइट नॉस्ट्रल को खोल के डबल टाइम में इसको आउट करना है। जैसे ये डबल टाइम में आउट हो जाएगा, अगेन आपने राइट से वापस इनहेल करना है, राइट को क्लोज करना है, और फिर लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है डबल टाइम में। ये कैसी खूबसूरत ये एनालोम विलोम तो नहीं है? इनोलम विलोम। एनालोम क्या है? इनोलम विलोम। इनोलम विलोम। चले, मैंने संस्कृत का वर्ड है। हाँ। जिसका मीनिंग है अल्टरनेट ब्रीदिंग। आपने 1 से या लेफ्ट से इनहेल करना है, और दिल में काउंट करना है 1 2 3 या 4 5 तक आपने इनहेल करना है, और उसको राइट से लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सहेल करना है डबल टाइम में। बिल्कुल ठीक हो गया। ये ऐसे बेसिकली इन 2 फिंगर्स का इस्तेमाल, यहाँ से प्रेस किया, यहाँ से इनहेल किया जी, इनहेल करके इसको बंद किया लाइक लेफ्ट साइड से, और बेबी फिंगर से, और उसके बाद इधर से एक्सहेल करके फिर दोबारा इधर से एक्सहेल टोटल हो गया, दोबारा राइट से इनहेल करना है। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग इसको कहते हैं। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। अच्छा, ये आपकी जो ब्रेन के अंदर स्ट्रेस फैक्टर है, आप इसको एक ही दफा करेंगे, आपको इतना सुकून और मजा आएगा, इतना अच्छा किसी भी टाइम कर सकते हैं, स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है। आपको कितनी देर वैसे करना है? एक ही दफा कर लें? देखिए, नहीं, एक दफा नहीं। इसका जैसे हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे, तो ये एक सेट हो जाएगा। इसके आपने एटलीस्ट 10 सेट्स करने की कोशिश करनी है। लेकिन इसमें याद रखना है कि आपकी आईज क्लोज हो, आपके लिप्स क्लोज हो, और आपकी स्पाइन इरेक्ट हो। ओके, बैठ के करना है, ऐसे नहीं कि आप ढीले होकर बैठ जाएं। लेट के भी नहीं करना। अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है तो वो लेट के कर ले, अदरवाइज आपने बैठ के बिल्कुल स्ट्रेट बैक रख के और फिर करना है। हिप को टच करना है दीवार से या बेड की टेक से, और जेंटली सा आपने शोल्डर की बैक को भी टच कर लेना, स्पाइन स्ट्रेट करनी है, और आपने इसको आईज क्लोज करके लिप्स क्लोज करके। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी बातें रहती हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर दोबारा दावत देंगे, क्योंकि अभी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। और सभी हम शो में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।